अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने अपना जो मौजू रखना है, टॉपिक रखना है, मेरे आज का जो व्लॉग है उसके अंदर मैंने एक तारीख़ी किले के मुतालिक बताना है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तारीख़ी मकामात हैं, बहुत ज़्यादा तारीख़ी जगह हैं और बहुत ज़्यादा तारीख़ी किले इमारात भी मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शोहरत रखने वाला किला इस वक्त मौजूद है वो है लाहौर का शाही किला। दोस्तों, ये जो लाहौर का शाही किला है इसकी एक मुख्तसर सी तारीख़ मैं आपके सामने रखूँगा। बचपन में हम लोग किताबों के अंदर इस किले को देखा करते थे और इसका एक सबक था जिसको हम पढ़ते थे। 1 या 2 पेज का सबक था, हम उसको पढ़कर इस किले के मुतालिक जानकारी रखते थे। लेकिन दोस्तों, 2017 के अंदर मैं लाहौर के अंदर गया और मैंने पहली मर्तबा उस किले को देखा और उसके बाद 2022 के अंदर दूसरी मर्तबा देखा। कहते हैं कि जो बंदा लाहौर नहीं गया, जिसने किला नहीं देखा, वो पैदा ही नहीं हुआ। ये एक कहावत मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए लाहौर भी मशहूर है इस किले और मीनार पाकिस्तान की वजह से। आज जो है मैंने लाहौर के शाही किले के मुतालिक बताना है कि इसको फ़तह किसने किया था, इसके अंदर क्या तामीरात बाद में हुई, पहले कैसा था, बाद में कैसा था। और दोस्तों, इसके बाद मैंने बाकी किलों के मुतालिक भी बताना है और फिर दरमियान के अंदर मैंने मीनार पाकिस्तान की तारीख़ भी बतानी है। अभी तो मैं यहीं पर बैठ के आपको बताया करूँगा, अब अपनी वीडियोस के अंदर तस्वीर एड्स करके आपको समझाया करूँगा। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मैंने ट्रैवलिंग शुरू करनी है, तो उसके अंदर ट्रैवलिंग व्लॉग बनाऊंगा, तो आपने इसीलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, इसको सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों, लाहौर का शाही किला जो पुराने लाहौर के शुमाल मगरब की तरफ आज भी मौजूद है। दोस्तों, इस किले को फ़तह किया था महमूद गज़नवी ने। दोस्तों, जब महमूद गज़नवी ने यहाँ पर आके इस किले को फ़तह किया, इस इलाके को फ़तह किया, उसके फ़तह करने के बाद ये किला एक दूसरे बादशाह के पास आया जिसका नाम था मुग़ल अकबर बादशाह। दोस्तों, ये जो मुग़ल शहंशाह अकबर बादशाह था, जब ये आया तो ये किला एक छोटा सा और कच्चा किला था। मतलब जैसा कि पुराने दौर की कच्ची इमारत थी, वैसे ये किला था। तो अकबर बादशाह ने आके उस किले को गिराया, गिराने के बाद दोबारा से उसको जदीद अंदाज में तामीर कराया। जो आज आपको किला नज़र आ रहा है, इस किले के अंदर जो अकबर बादशाह ने किला बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियों के बाद नज़र आ रहा है। दोस्तों, अकबर बादशाह के बाद बाकी बात के अंदर बहुत सारे मुग़ल बादशाह आए जिन्होंने अपनी अपनी अंदाज के मुताबिक अपनी दिमाग के जो उनके अंदर अपने दिमाग में जो भी सोच आती गई वो इसको बड़ा करते गए, इसके अंदर तोसी करते गए। हत्ता कि अंग्रेज़, सिख, जितने भी बादशाह बाद में आए वो इस किले को वक्तन फ़वक्तन तब्दील करते गए। मतलब किसी ने कुछ इमारत अंदर बना ली, किसी ने बाग को तोसी कर दिया। जैसा कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि शहंशाह जहांगीर ने यहाँ पर आके बाग की तोसी भी की और कुछ न कुछ इमारत भी उसने बनवाई थी। और इसी तरह दूसरा बादशाह है शाहजहां, जिसे कहा जाता है, उसने ये जो मस्जिद है जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है, ये शाहजहां ने आके बनवाई थी। पहले ये मोती मस्जिद नहीं थी। और हुजूरी बाग भी शाहजहां ने आकर जो है बनवाया था। शाहजहां ने एक मस्जिद बनवाई, मस्जिद के बाद शाहजहां ने यहाँ पर दीवान ख़ास जिसे कहा जाता है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, आपको ये तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा, ये वहाँ पे आके शाहजहां ने बनवाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा बादशाह आया जो औरंगज़ेब नामी था। उसने आकर जो बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने आपको एक बाग नज़र आता है जिसे हुजूरी बाग कहा जाता है। दोस्तों, शाही किले के अंदर से जो एक मरकज़ी दरवाज़ा इस हुजूरी बाग की तरफ जा रहा है, इस दरवाज़े को औरंगज़ेब ने आके तामीर करवाया था। पहले ये दरवाज़ा मौजूद नहीं था। औरंगज़ेब ने आके अपने दौर के अंदर इस दरवाज़े को खुलवाया, बनवाया, फिर उसको हुजूरी बाग के अंदर निकाल दिया। अब यहाँ से शाही किले से और शाही मस्जिद से दोनों से हुजूरी बाग की तरफ जाने का बिल्कुल आसान रास्ता है। पहले शाही किले से जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि जो भी जाना चाहता था वो पहले शाही किले के मरकज़ी दरवाजे से बाहर आता, वहाँ से फिर बाद में इस साइड पे जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि शाही किले के अंदर से ही
حضوری باغ کی طرف ایک دروازہ ہے جہاں سے ہم لوگ باہر جاتے ہیں آتے ہیں، یہ دروازہ اورنگزیب نے آ کے بنوایا تھا۔ دوستو یہ شاہی قلعے کی ایک مختصر سی تاریخ تھی کہ اس کو فتح کس نے کیا اور اس کے اندر تعمیرات کس نے کی، اور پھر انشاءاللہ آنے والے باقی وقتوں کے اندر میں وہاں پہ جا کے آپ کو لائیو وہاں کی چیزیں بھی دکھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔